नमस्कार दोस्तों। लोकसभा के इलेक्शंस की सारी तैयारियां पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं और अपने अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतार रही हैं। जो उनको लगता है कि ठीक कैंडिडेट है, जो वोट लाएगा, वोट लेगा और इलेक्शन जीतेगा, उनका हक बनता है। और उसके बारे में पता भी लगाते हैं कि वो शख्स काबिल है कि नहीं, उसने कुछ काम किया है कि नहीं, वो समझदार है कि नहीं, पॉलिटिकल एक्यूमेंट है कि नहीं उसका, लोगों के बीच में रहा है कि नहीं, लोग उसको जानते हैं कि नहीं, उसकी क्या कैपेसिटी और क्या कैपेबिलिटी है, ये चीज़ों का अंदाज़ा लगाकर उसको टिकट दी जाती है। चूंकि मैं नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूं और नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत ही बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी और बहुत ही प्रोडक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरा कंसर्न है और मैं सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करता हूं। मैं सिटीजन्स को रिप्रेजेंट इसलिए करता हूं क्योंकि ग्राउंड लेवल पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी के काफी लोग एक्टिव हैं और यहां के डेवलपमेंट को लेके काफी काम करते हैं जमीनी लेवल पे, और मैं उन सबके साथ जुड़ा हुआ हूं। गोकुलधाम गोरेगांव से लेके जू तक जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ हम जुड़े हुए हैं और हम साथ में मिलकर काम करते हैं। इनफैक्ट स्टार्टअप खार बैंड्रा तक लोगों के बीच में उठते बैठते और काम करते हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में ये चर्चा चल रही है कि शिंदे जी की जो शिवसेना है वो गोविंदा जी को टिकट दे रही है। सच है कि गलत है मुझे पता नहीं। और उन्होंने आज शिंदे जी की शिवसेना को ज्वाइन भी कर लिया है। गोविंदा जी बहुत बड़े स्टार हैं, आइकन है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के, हमारे देश के, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा कंसर्न जो है वो लोकसभा की कैंडिडेट को लेकर है, पार्लियामेंट को लेकर है, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन को लेकर है। तो मैं हमारे जो लोग हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं, उनकी आवाज शिंदे जी तक को पहुंचाना चाहता हूं इस वीडियो के द्वारा। जैसे आज टेलीविजन में हमने देखा कि गोविंदा जी ने ज्वाइन किया है शिवसेना को, शिंदे जी की शिवसेना को, तो काफी फोन फान आए, लोगों के बीच में हमारी बातें चलती रही, सिटीजन्स एक्टिविस्ट ने रिएक्शन करना शुरू किया, बातें करना शुरू की। तो ये कहा कि पता नहीं ये सच है कि गलत है कि उनको टिकट मिलेगी या ना मिलेगी। मैं इज्जत करता हूं गोविंदा जी की, हमारे काफी अच्छे मित्र हैं, लेकिन लोगों का यह धारणा है, या हम जैसे लोग जो जमीनी स्तर पे कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली काम करते हैं लोगों के बीच में, हम को काफी हताशा महसूस होगी अगर गोविंदा जी को लोकसभा की टिकट दी जाए। उसका कारण यह है कि वो पहले भी एमपी थे और उनका परफॉर्मेंस जो था वो नेग्लिजिबल था और वो छोड़ छाड़ के चले गए थे। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो होना चाहिए जो एक्सेसिबल हो और जिसको ये पता हो कि आसपास क्या है क्या नहीं है। इतना काम हमने किया यहां पर जू के इलाके में या जू के आसपास के इलाकों में या लोखंडवाला के इलाके में या ओशोरा के इलाके में, दुनिया भर के लोग स्टार्स इस हमारी इंडस्ट्री के इस इलाके में रहते हैं, जू के इलाके में। सक्सेसफुल काम किया हमने, मैदान बचाए, हमने गार्डन्स बनाए, हमने सड़कें बनाने में बहुत लोगों के साथ, हमारे लोकल एमएलए के साथ काम किया हुआ है। और आए दिन अखबार में ये छपता रहता है कि यहां के सिटीजन्स कितने एक्टिव हैं, किस किस लेवल पे लोग यहां पर जमीन पे उतर के लड़े हैं और अपना हक उन्होंने छीना है, किस किस लेवल पे। लेकिन हमारी इंडस्ट्री के जो सरमाएदार हैं, मैं गोविंदा जी से पूछना चाहता हूं कि कितने बार वो पब्लिक पे आके उन्होंने शाबाशी दी या रिएक्ट किया कि नहीं यार ये काम बहुत बड़ा काम हुआ है, अखबार तो पढ़ते ही है वो। ये पर्सनल मत लीजिएगा गोविंदा जी, ये पर्सनल लड़ाई नहीं है ये। अगर आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनने की कोशिश कर रहे हैं अभी या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका माइंडसेट ही नहीं है पब्लिक में रहकर काम करने का, तो कैसे होगा। हमारे इलाके में इंडस्ट्री की भरमार है, भरमार। एक दो को छोड़कर आज तक ग्राउंड लेवल पे कोई उतरा नहीं और उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपके साथ हैं, चलिए साथ में मिलकर काम करते हैं। ये हकीकत बयान कर रहा हूं मैं, ये मेरे दिल की आवाज है। हाँ, एक आध इवेंट अगर कर लो तो वहां पर एक इवेंट के जरिए आ जाते हैं, लेकिन अगर आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं
तो जमीन स्तर पर लोगों के साथ आप काम करते हैं कि नहीं करते? जिनको यह पता ही नहीं है कि इलाके में रहता कौन है, जिनको यह पता ही नहीं कि हमारे एरिया के इश्यूज क्या हैं, जो आज तक हमारे एरिया के इश्यूज के साथ जुड़ा ही नहीं है, इतने बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जुड़ा नहीं है, तो सक्सेसफुल एमपी कैसे हो सकता है? कोई भी हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो अपना कैंडिडेट अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा कर रही है, उसका कंट्रीब्यूशन चेक करना बहुत जरूरी है। बहुत, मैं नहीं कहता हूं कि मुझे ही पता है और ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर रही हैं। फिल्मों के पर्दों पे, थिएटर्स के पर्दों पे लोगों का तालियां बजाना और परफॉर्मेंस की दाद देना और ईवीएम पे जाके बटन दबाने में बहुत अंतर है। वही हाथ जो थिएटर में ताली बजाते हैं, वो शायद ईवीएम में वो उंगलियां जो हैं वो कहीं और बटन दबा सकती हैं, क्योंकि दो अलग अलग एरियाज हैं, अलग अलग जगह है। शिंदे जी, ये कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी है, लोगों की आवाज सुनिए जरूर, लोगों से पूछिए कि सही कैंडिडेट नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी का कौन होगा और किसको होना चाहिए। सिनेमा के पर्दों पर पॉपुलैरिटी और लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। और मुझे इस बात का यकीन है कि मेरे इस इमोशंस को, जो मेरे साथियों के इमोशंस भी हैं, जो पब्लिक का इमोशन भी है, इसको आप सीरियसली लेंगे और हमारी बात को मानेंगे। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।